विद्यार्थीगण एवं मेरे आदरणीय शिक्षक साथियों, सभी को सादर नमस्कार। आज दिनांक 21 नवंबर 2025 को भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा, जो कि अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा संचालित है, जो कक्षा 5 से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई थी। तो प्रश्न पत्र 2025 कक्षा 8वीं, समय 1 घंटा, पूर्णांक 100 अंक। ये परीक्षा प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का उत्तर OMR शीट के गोले में ही भरे गए हैं और लास्ट में 100 प्रश्न के अंत में टाई ब्रेकर प्रश्नों को भी हल करना अनिवार्य है। इनके अंक पृथक से दिए जाते हैं। तो लीजिएगा, आप सभी से एक छोटा सा निवेदन कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। तो लीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में दर्शाया गया है, लिखा है, लोग जिन्हें सत्य और अहिंसा के पुजारी कहते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे और ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। प्रश्न क्रमांक नंबर 2, हिमालय से निकलने वाली जो भागीरथ थी कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गंगा। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रवरदाई जिस सम्राट के दरबारी कवि थे। तो इसका 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न 4, सबको सम्मति दे भगवान जिसकी प्रार्थना थी, उस कवि का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। प्रश्न क्रमांक 5, देश रक्षा हेतु मरते दम तक लड़ने वाली रानी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर 6। प्रश्न क्रमांक 6 में निपुण भक्ति मार्ग के प्रणेता कवि दास जी के गुरु थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामानंद। क्वेश्चन नंबर 7, भागीरथ और अनंत अलकनंदा अलकनंदा का संगम स्थल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी देवप्रयाग। प्रश्न क्रमांक 8, कबीर ने जिस सामाजिक दोष का विरोध किया। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ABC तीनों। प्रश्न क्रमांक 9, राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले जिस सामाजिक कुरीति का विरोध किया था। तो उसका आंसर है सही ऑप्शन नंबर ए सती प्रथा। प्रश्न क्रमांक 10, जिस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के रूप में जाना जाता है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेपाल। प्रश्न क्रमांक नंबर 11, सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर 12, आर्य समाज के संस्थापक हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर 13, भारत की आज़ादी के लिए जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न क्रमांक नंबर 14, ईद उल फितर जिस धर्म का पर्व है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुसलमान। प्रश्न 12, जिस तीर्थ राज
जिसे तीर्थराज कहा गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। प्रश्न क्रमांक 16, 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता महिला थी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेरी क्यूरी। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर 17, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस विषय के विद्वान थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र एवं न्याय शास्त्र। प्रश्न क्रमांक नंबर 18, तंबाकू में जो हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। प्रश्न क्रमांक नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च। प्रश्न 20, स्वर्णद्वीप समूह में स्थित देश सुमात्रा का भारतीय प्राचीन नाम है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री विजय। प्रश्न 21, ऋषि पतन जिस बौद्ध तीर्थ का नाम था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। प्रश्न क्रमांक नंबर 22, जिन्हें भारत का विस्मारक कहा जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर 23, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, तो इसका सही आंसर है भारत रत्न। प्रश्न क्रमांक नंबर 24, विचित्र नाटक जिसकी आत्मकथा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न क्रमांक नंबर 25, जो शौर्य सम्मान नहीं है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्मश्री। प्रश्न क्रमांक नंबर 26, सिखों का प्रमुख तीर्थ अमृतसर जिस नदी के तट पर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यास। प्रश्न क्रमांक नंबर 27, तमिलनाडु के कवि सुब्रह्मण्यम की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें उपाधि दी गई, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय। प्रश्न क्रमांक 28, रसोद्वारतंत्र के रचनाकार हैं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। प्रश्न क्रमांक 29, दिव्यांगता के बावजूद जिसने 21 मई 2013 को एवरेस्ट शिखर चढ़ने में सफलता प्राप्त की, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणिमा। प्रश्न क्रमांक नंबर 30, महाकवि कालिदास की रचना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। प्रश्न क्रमांक नंबर 31, वर्तमान में विक्रम संवत चल रहा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2082। प्रश्न क्रमांक नंबर 32, वह स्थान जिसे हिंदू, बौद्ध और जैन तीर्थ संगम कहा जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजगृह। प्रश्न क्रमांक 33, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। प्रश्न क्रमांक नंबर 34, भोजन के बाद जो आसन लाभदायक होता है, इसका 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वज्रासन। प्रश्न क्रमांक नंबर 35, हमारे देश के राष्ट्रीय गान जनगण मन को गाने में निश्चित समय सेकंड में है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकंड। प्रश्न क्रमांक नंबर 36, प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल दिवस। 37, भारत की राष्ट्रीय नदी है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। प्रश्न क्रमांक 29, खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को जो पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन पुरस्कार। प्रश्न क्रमांक 39,
हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न क्रमांक नंबर 46। सिद्धार्थ जिसका बालकाल का नाम था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। प्रश्न क्रमांक 41। मौर्य वंश की स्थापना जिस सम्राट ने की थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न क्रमांक 42। महाकवि कालिदास जिनके दरबारी थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। प्रश्न क्रमांक 42। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में केसरिया रंग का संदेश है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शौर्य एवं त्याग। 44। मोहिनी अट्टम जिस देश का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। प्रश्न क्रमांक नंबर 45। भारत में सिखों का प्रमुख मंदिर, स्वर्ण मंदिर, पंजाब के जिस शहर में स्थित है वह होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर। प्रश्न 46। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को प्रतिवर्ष जिस रूप में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युवा दिवस। प्रश्न क्रमांक नंबर 47। भारत के जिस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। क्वेश्चन 48। वृक्षारोपण वन महोत्सव के जन्मदाता हैं, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। प्रश्न क्रमांक 39। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सफलता हेतु यह जिसका आह्वान था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न क्रमांक 50। रामचरितमानस के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संत तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर 51। मानव जीवन हेतु जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चरित्र। प्रश्न क्रमांक नंबर 52। सदाचारी के आचरण में होता है, तो पहला ऑप्शन है ए सत्य, बी ईश्वर विश्वास, सी शालीनता और डी ABC तीनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ABC तीनों। क्वेश्चन 53। संसार में जिस प्रकार के व्यक्ति को कुछ भी दुर्लभ नहीं होता वैसे लोग होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मशील। प्रश्न नंबर 54। मनुष्य को जीवन में सफलता निश्चित ही मिलती है यदि कर्म में हो, तो इसका सही आंसर, यहाँ 4 आंसर दिए गए हैं। पहला एकाग्रता, ईमानदारी और नियमितता, और डी नंबर है ABC तीनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ABC तीनों। प्रश्न क्रमांक 54। गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ABC तीनों। प्रश्न क्रमांक नंबर 56। 1913 के में रविंद्रनाथ टैगोर को उसकी कृति गीतांजलि पर जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ABC तीनों। उनको इस समय नोबेल पुरस्कार, ज्ञानपीठ और सरस्वती, इस तरह से ABC तीनों पुरस्कार प्राप्त हुए थे। तो इसका सही आंसर है डी नंबर, ABC तीनों। प्रश्न क्रमांक 57। तत्कालीन भारत सरकार ने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में जो उपाधि प्रदान की थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर। प्रश्न क्रमांक नंबर 58। सूर्य नमस्कार के पादहस्तासन से जिस चक्र पर प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। प्रश्न क्रमांक नंबर 59। सूर्य नमस्कार में द्वितीय राशि का सूर्य मंत्र है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओम भास्कराय नमः। प्रश्न क्रमांक नंबर 60। अजवाइन में
वह तत्व जो कफ नाशक और साइनस में लाभदायक होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ABC, ए और बी दोनों। प्रश्न क्रमांक नंबर 61, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा कहलाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देशांतर। प्रश्न क्रमांक नंबर 62, रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों में से जो प्रमुख थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र। प्रश्न क्रमांक नंबर 63, सिंधु घाटी निवासियों के आय के प्रमुख स्रोत थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर 64, देसी गाय के जिसमें स्वर्ण भस्म पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है गोबर, दूसरा गौमूत्र, दूसरा दूध और डी नंबर पे है ABC तीनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ABC तीनों। प्रश्न क्रमांक नंबर 65, मैं अंग्रेजों को भारतवर्ष का भाग्य विधाता नहीं मानता, मैं अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराना चाहता हूँ, ये क्रांतिकारी विचार जिनके थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वीर सावरकर। क्वेश्चन 66, छत्रपति शिवाजी को महान राष्ट्र निर्माता मानने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माता जीजाबाई। प्रश्न क्रमांक 67, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ABC तीनों। प्रश्न क्रमांक नंबर 68, विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत के रचनाकार हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्यामलाल गुप्ता। प्रश्न क्रमांक नंबर 69, जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी अपनी जन्मभूमि की वंदना में यह वाक्य जिनके द्वारा कहा गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण। प्रश्न क्रमांक 70, हवेली का शहर कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। प्रश्न क्रमांक 71, आर्य जाति के लोग अपने से भिन्न विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहनशील। प्रश्न क्रमांक 72, पाषाणकालीन मिट्टी के बर्तनों में जिस लिपि के अक्षर मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्माणी या ब्रह्मणी। इसका आगे का अगला क्वेश्चन नंबर 73, चैत का संबंध जिस धर्म से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन। प्रश्न क्रमांक 74, संघीय शासन व्यवस्था के अंग होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ABC तीनों। प्रश्न क्रमांक 75, सातों दिनों के नाम जिनके अनुसार रखे गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रह उपग्रह। प्रश्न क्रमांक 76, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद जिनकी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति शिवाजी। प्रश्न क्रमांक 77, भोर का तारा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर 78, सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन का सूत्रपात करने वाले महापुरुष थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। प्रश्न क्रमांक नंबर 79, वृक्षों की सर्वाधिक महत्वता देन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध वायु। प्रश्न क्रमांक 80, भारतीय संस्कृति में जिनके प्रति असीम श्रद्धा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ABC तीनों। क्वेश्चन 81, जिन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए चारता एक्ट बना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल विवाह। प्रश्न क्रमांक 82, सिंह शावकों के साथ खेलने वाला राजकुमार था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भरत। क्वेश्चन 83, जिनके भजनों से देश में
भक्ति रस की अविरल धारा प्रवाहित होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीराबाई। प्रश्न क्रमांक 84, शरीर में ज्ञानेंद्रियां हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। प्रश्न 85, पृथ्वी का सबसे बड़ा भूखंड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेशिया। प्रश्न क्रमांक नंबर नेक्स्ट 86, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रवरदाई कृत। प्रश्न क्रमांक नंबर 87, जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नींबू। क्वेश्चन 88, जिस क्रिया में प्राण को नासिका द्वारा अंदर खींचा जाता है उस क्रिया को कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों। प्रश्न क्रमांक 89, झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के रचयिता हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्यामलाल गुप्ता। प्रश्न क्रमांक 90, भारत से बाहर जिस देश के पर्वतों के नाम सुमेरु, अर्जुन एवं रावण आदि हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। प्रश्न क्रमांक नंबर 91, जिनका शासनकाल स्वर्ण युग कहलाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर 92, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर। प्रश्न क्रमांक 93, सन 1954 में सबसे पहले जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। प्रश्न क्रमांक 94, कुंती पुत्र पांडव जो महाभारत युद्ध में के योद्धा थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों। प्रश्न क्रमांक 95, जिसने अयोध्या नगरी को पुनः बसाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्रमादित्य। प्रश्न 96, ऋषि चरक जिस सम्राट के राजवेद थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। प्रश्न क्रमांक 97, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में जो नहीं थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंडन मिश्र। प्रश्न क्रमांक 98, विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू में। प्रश्न क्रमांक 99, भारतीय संस्कृति में श्रवण कुमार का नाम जिस हेतु श्रद्धा से लिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माता पिता भक्ति या मातृ पितृ भक्ति। प्रश्न क्रमांक नंबर 100, प्रत्येक माह की अमावस्या की तिथि को चंद्रमा का आकार होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शून्य। इसके पश्चात टाइप ब्रेकर प्रश्न, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। ये 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों को बताइए। तो इसका आंसर होगा पहला दुख, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख का निवारण और चौथा दुख निवारण का मार्ग। प्रश्न क्रमांक नंबर 2, गोवा, लक्षद्वीप, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानियों के नाम बताइए। पहले गोवा की राजधानी पणजी, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। प्रश्न क्रमांक नंबर 3, आदि शंकराचार्य द्वारा भारत के 4 कोनों में स्थापित चारों धामों के नाम लिखिए। इसका सही उत्तर होगा उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। प्रश्न क्रमांक नंबर 4, हमारे राष्ट्रीय फल नदी, पशु एवं खेल के नाम लिखिए। तो हमारा राष्ट्रीय फल है आम, नदी गंगा, पशु बाघ और खेल हॉकी है। प्रश्न क्रमांक नंबर 5,
हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली 4 नदियों के नाम लिखिए। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदी नंबर 1 गंगा, नंबर 2 यमुना, नंबर 3 सिंधु, नंबर 4 ब्रह्मपुत्र। इस तरह से कक्षा 8वीं की आज संस्कृति ज्ञान परीक्षा में आयोजित की गई थी, जिसका प्रश्न पत्र का हल आप सभी की सहायतार्थ प्रस्तुत है। आप सभी लोग यहाँ से उत्तर मिलाकर अपने आप के द्वारा किए गए हल का जांच कर सकते हैं। तो सभी को बहुत सारा धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे चैनल्स को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को देखकर लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू, वेरी नाइस।